शांति। आज 22 फरवरी 2025 है। व्यर्थ को समाप्त करने की विधियाँ क्या है, आज का स्लोगन ये बता रहा है। और व्यर्थ सबसे ज़्यादा मन के अंदर चलने वाले, चाहे वो कलयुगी आत्माओं के मन में चलने वाले हैं, चाहे वो ब्राह्मण आत्माओं के मन में चलने वाले जो संकल्प हैं, वो है व्यर्थ संकल्प। और इसको हम बहुत नॉर्मल कैजुअल रूप में लेते हैं, लेकिन बाबा ने इस व्यर्थ को भी समाप्त करने की बात कही है। तो आइए जानते हैं व्यर्थ को समाप्त करने की विधियाँ। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आत्मा की समर्थी का आधार है संकल्पों को समर्थ बनाना, अर्थात जितना हम अपने संकल्पों को समर्थ बनाते हैं, उतना आत्मा के अंदर अनेक शक्तियाँ जमा होती जाती हैं, आत्मा समर्थी बनती जाती है। अगर आत्मा ने अपने संकल्प को व्यर्थ बनाया, यानी मन के अंदर व्यर्थ की रचना की, तो आत्मा स्वयं व्यर्थ की रचता बन जाती है और व्यर्थ रूपी रचना आत्मा को परेशान करती है। आत्मा रचता बनते हुए भी रचना से परेशान हो जाते हैं और आत्मा सर्वशक्तिवान की शान से परे हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अर्थात व्यर्थ के अंदर भी इतनी नकारात्मक शक्ति है जो आत्मा रचता को भी हिला दे। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ बहुत खराब चीज़ है। अगर व्यर्थ है तो आत्मा को ऊंचाई से नीचाई में ले जाने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना अति आवश्यक है। तो बाबा ने कहा किसी भी विधि से इस जो समय चल रहा है, इस समय अगर मन में एक भी व्यर्थ संकल्प है तो वो माया का दरवाज़ा बन जाता है, उस दरवाजे से माया आ जाती है। इसलिए किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त करो। बाबा ने बहुत सारी विधियाँ बताई हुई हैं। अगर हम उन विधियों को सीरियसली हम अपने अंदर लागू करें तो व्यर्थ सचमुच में समाप्त होकर के हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। पहली विधि जो बाबा ने बताई वो है ज्ञान मुरली। ज्ञान मुरली ही सबसे श्रेष्ठ समर्थ विधि है जिससे हम अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर लें। रोज ज्ञान मुरली सुनना, सुनाना, चिंतन मनन करना, वर्णन करना, तो उससे हमारे मन के अंदर चलने वाले व्यर्थ सब समाप्त हो जाएंगे। दूसरी विधि बाबा ने कही है मन और बुद्धि को ड्रिल के अभ्यास में लगाओ। जितना जितना जो बाबा ने ड्रिल्स बताए हैं, अलग अलग तरीके के ड्रिल्स, उन ड्रिल्स को हम करते हैं तो मन और बुद्धि दोनों शक्तिशाली समर्थ बन जाते हैं। तीसरी विधि जो बाबा ने बताए, अगर ना ज्ञान में मन लगता है, अगर योग में मन नहीं लग रहा है, तो सेवा में अपने मन बुद्धि को लगाओ, सेवा के प्लानिंग में लगाओ। तो धीरे धीरे सेवा की जो दुआएं हमें मिलती है, वो दुआएं मन और बुद्धि को समर्थ बनाने में सहयोग करेंगे। इसलिए अगर मन और बुद्धि को सेवा के प्लानिंग में बिजी रखते हैं, उसमें अपने मन और बुद्धि को लगाते हैं, तो इससे भी समर्थी आती है। फिर बाबा ने कहा है जो बाबा के बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हुए हैं, प्यार के गीत, तपस्या के गीत और अनेक प्रकार के जो गीत बने हुए हैं, वो गीत भी ज्ञान के भंडार हैं। वो गीत भी बाबा के मुरली के धुन के समान हैं। उन गीतों को भी हम सुनते हैं तो ज्ञान के पॉइंट्स हमारे मन में आ जाते हैं। उन गीतों को भी सुने और अपने मन को समर्थ बनाएं। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि जितना बिजी हो कर सके अपने मन और बुद्धि को उतना बिजी रखो, चाहे कर्मणा सेवा में, चाहे वाणी के सेवा में, चाहे कैसे भी सेवा में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखो, तो मन बुद्धि में व्यर्थ समाप्त हो जाएगी। तो इन 5 ही विधियों से एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, किसी भी विधि से अपने मन और बुद्धि को व्यर्थ से किनारा करे
और समर्थ बने और शक्तिशाली आत्मा बन करके हर बात में विजयी बने। ओम शांति।